सत्ता सरकार की बीजेपी जिनकी सरकार है वो कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं कि भैया जब बीरनपुर कांड हुआ था तब आपके स्थानीय मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, तब आपके स्थानीय मंत्री मौके पर क्यों नहीं गए थे, तब के मुख्यमंत्री मौके पर क्यों नहीं गए थे। बीरनपुर में घटना हुई थी, स्थानीय लोकल वहाँ के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को बर्बाद थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं, आज राजनीति करने आ रहे हैं। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उनको। इस विषय पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गांव में, बताए कोई मुझे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, उन्होंने आरोप भी लगाया है। गृह मंत्री विजय शर्मा पर आरोप लगाया है कि जिनके गृह मंत्री का जिला है कवर्धा, वहाँ हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट को जला दिया जाता है, एसपी दफ्तर को आग लगा दिया जाता है, बड़ा हिंसा हो जाता है, कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रहा है। देखिए वो बौखलाए हुए हैं, उनसे संभल नहीं रहा है। इनके कार्यकाल में कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय बलौदा बाजार का जल गया। इसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा इसके गृह जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार सब कुछ हुआ। और ये तो निसंदेह सत्य उनके पुलिस के लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं का किया है, उससे वो बखलाए हुए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपको मालूम होगा कि कवर्धा के लोहारीडी कांड के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है बीरनपुर कांड की। बीरनपुर कांड क्या हुआ था, बीरनपुर के समय उस समय की सरकार ने क्या किया था, विपक्ष ने क्या किया था, और अभी लोहारीडी कांड में क्या हो गया। सत्ता सरकार क्यों ये सबको मेंटेन नहीं कर पाई, पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। सवाल एक दूसरी पार्टी जो है उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, वहीं कांग्रेस भी उठा रही है। ठीक है, सवाल जवाब करने का अधिकार है, लोकतंत्र में यही तो आज़ादी मिलती है, आप सवाल पूछ सकते हो किसी से भी। लेकिन इन सब के बीच में एक सियासत खूब हो रही है। सत्ता सरकार की बीजेपी जिनकी सरकार है वो कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं कि भैया जब बीरनपुर कांड हुआ था तब आपके स्थानीय मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, तब आपके स्थानीय मंत्री मौके पर क्यों नहीं गए थे, तब के मुख्यमंत्री मौके पर क्यों नहीं गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कवर्धा में जब झंडा विवाद हुआ था तब पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी, तब आपके नेता कहाँ थे, तब आपके अधिकारी कहाँ थे। ये सारे सवाल कर रहे हैं गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा। जब वो कल दुर्ग जेल पर पहुंचे थे तब भी उन्होंने यही सवाल किया, जब कल कवर्धा जेल भी पहुंचे तब भी उन्होंने यही सवाल किया। और उनके सवाल के जवाब में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, उन्होंने आरोप भी लगाया है। गृह मंत्री विजय शर्मा पर आरोप लगाया है कि जिनके गृह मंत्री का जिला है कवर्धा, वहाँ हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट को जला दिया जाता है, एसपी दफ्तर को आग लगा दिया जाता है, बड़ा हिंसा हो जाता है, कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रहा है। भूपेश बघेल ने कहा विजय शर्मा बौखलाए हुए हैं, और कल के बयानों से तो यही लग रहा है, ऐसा कहना है भूपेश बघेल का। दरअसल कल विजय शर्मा ने, डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को करारा जवाब दिया था। कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी कवर्धा के लोहारीडी मामले में। आपको मालूम होगा लोहारीडी में क्या हुआ था, 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में 3 लोगों की मौत हो जाती है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की मौत सबसे पहले होती है। 15 सितंबर की सुबह 9 बजे उसकी लाश मिलती है फंदे में, और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने रघुनाथ साहू का घर जला दिया और पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मौत हो गई। ये 3 मौतें हुई। इन 3 मौतों को लेकर लगातार सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कल दुर्ग केंद्रीय जेल में उन्होंने महिला आरोपियों से मुलाकात की। जिन महिलाओं को आरोपी बनाया गया है गाँव में, उन महिलाओं को दुर्ग जेल में रखा गया है। ऐसे कम से कम 30 से ज़्यादा महिलाएँ हैं। वहीं पुरुष आरोपियों को कवर्धा के जेल में रखा गया है। कल गृह मंत्री विजय शर्मा वहाँ भी पहुँचे थे, उनसे भी मुलाकात की। गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान से एक चीज़ स्पष्ट है कि पुलिस ने बर्बरता तो की है, पुलिस ने अपने कस्टडी में इन आरोपियों के साथ में मारपीट तो की है। पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मौत हुई, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, और खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, लोगों ने बताया है, बयान दिया है
इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं लेकिन उन्हें आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया है। ऐसी महिलाएं भी हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुख कचरू साहू के परिवार पर आ रहा है। कचरू साहू इस दुनिया में नहीं है और कचरू साहू की पत्नी जेल में बंद है। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। वो बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उन बच्चों की देख रेख के लिए सिर्फ उसकी नानी है। और गांव में ऐसे अधिकांश लोग मिलेंगे जिनके घर में मुखिया नहीं है, सिर्फ बच्चे ही हैं, क्योंकि आधा गांव जेल में है। लगभग 70 के आसपास लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 170 के आसपास लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है एसपी को हटा दिया गया है, कलेक्टर को हटा दिया गया है, आईपीएस एडिशनल एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, पूरा रिंगाखार थाना बदल दिया गया है। कार्रवाई तो हो रही है, न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मामले में जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने बीरनपुर के समय जो सरकार थी, जब मुख्यमंत्री थे, तब की कार्रवाई का याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बीरनपुर के समय में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव कैबिनेट से हुआ, 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मंजूरी कैबिनेट से हुआ। अभी की सरकार ने क्या किया है, ये उनका सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है अभी सिर्फ प्रशांत साहू के परिवार वालों को आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है, ये गलत है। कचरू साहू को भी मदद मिलनी चाहिए, रघुनाथ साहू को भी मदद मिलनी चाहिए। तीनों परिवार के साथ एक ही सलूक होना चाहिए। सिर्फ प्रशांत साहू के परिवार के साथ ही ऐसा क्यों? सवाल तो है। आगे आप सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान देख सुनिए जब उन्होंने कवर्धा में दिया था। और आपको बता दूं, इस पर सियासत आगे भी होती रहेगी। अभी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीरनपुर के बाद 1 साल बाद फिर से लोहारीडीह कवर्धा कांड चर्चा में है और लोहारीडीह कवर्धा कांड की वजह से बीरनपुर को एक बार फिर से लोगों ने जिंदा कर दिया है। जय हिंद। अब आरोपी शब्द अजीब है। मैं ऐसे लोग जो लोहारीडीह के हैं वो अभी इसमें हैं। मुझे ध्यान है कवर्धा में जब दौड़ा कर कवर्धा की सड़कों पर लोगों को पीटा गया था, मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी। स्थानीय लोकल वहां के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का जब मुख्यमंत्री थे और दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें, पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बेगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था, उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं, आज राजनीति करने आ रहे हैं। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गांव में, बताए कोई मुझे? बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के, दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए। मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है चढ़ना, उनको रहने दी जाए। किस इसलिए रहने दिया जाए, सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं किया जाता है भाई, क्या कुछ ये नहीं किया जाता है। आप मिले, मुलाकात? मैं सबसे मिलकर आया हूँ। सब ये है, पुलिस की जांच की प्रक्रिया है। पुलिस से भी कहा है भाई कि सघनता से स्पष्टता जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को जरूर सजा हो परंतु निर्दोष छूट जाए। ये बहुत स्पष्टता भूपेश बघेल का ये भी आरोप है कि गृह मंत्री हॉस्पिटल आए थे, मरचुरी के सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं हो पाए गृह मंत्री का वहां पहुंचने। क्यों? मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि भीड़ न जाए साथ में, और बाकी किसी से भय का मसला नहीं है। वो भी जहां हो वहां भी चल देंगे, कोई बात नहीं। तो ये शर्मा जी के बयान को किस रूप में देखते हैं आपके बारे में? देखिए, वो बौखलाए हुए हैं, उनसे संभल नहीं रहा है। इनके कार्यकाल में कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय बलौदा बाजार का जल गया। इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा इसके गृह जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार सब कुछ हुआ। और ये तो निसंदेह सत्य उनके पुलिस के लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं का किया है, उससे वो बखलाए हुए हैं। और उसी कारण से बखलाहट में जितने महिला है, पुरुष है, रात को 12 बजे निकाल रहे हैं, महिलाओं को घसीटते हुए निकाल रहे हैं और इतने बेदम पिटाई किए हैं, मिलने किसी को दे नहीं रहे। परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। और चूंकि महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यक्रम बना तो वहाँ चले गए। कवर्धा में भी जेल में बंद हैं, वहाँ तो नहीं गए गृह मंत्री जी। और फिर
विधायक को लेके गए थे, हमने समय मांगा तो दिए नहीं, और विधायक लोग जा रहे हैं मिलने। तो ये दोहरा कानून कैसे? ये बताता है कि ये सारी घटनाएं ये बता रहा है कि आप छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कर दी, और इसी कारण पूरे प्रदेश की जनता ने बंद का आह्वान कम समय में किया था, लेकिन सब लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, और इस पर जो पुलिसिया प्रताड़ना के खिलाफ में पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। तो ये इससे समझ लेना चाहिए, बखला के कुछ भी बयान देने का कोई औचित्य नहीं। महिला आयोग के